नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में। आइए इस वीडियो में पोषण के प्रकार के बारे में जानते हैं कि जीवों में पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो जीवों में पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है परपोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी पोषण कितने प्रकार के हुआ? दो प्रकार के पोषण होता है, एक स्वपोषण और दूसरा परपोषण। तो आइए सबसे पहले हम स्वपोषण के बारे में जानते हैं कि स्वपोषण किसे कहते हैं। स्वपोषण क्या है? वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषण कहा जाता है। तथा ऐसे जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। यानी स्वपोषण किसे कहते हैं? तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, आश्रित नहीं रहता है, वो अपना भोजन खुद ही संश्लेषित कर लेता है, खुद ही बना लेता है, उसे हम लोग स्वपोषण कहते हैं। वैसे पोषण को क्या कहते हैं? स्वपोषण कहा जाता है। और जिस जीव में ऐसी प्रक्रिया होती है, तो पोषण की ऐसी प्रक्रिया वाले जो जीव होते हैं, उस जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे, तो हरे पेड़ पौधे में होने वाली जो पोषण की प्रक्रिया है उसे स्वपोषण कहेंगे, और हरे पेड़ पौधे को स्वपोषी कहा जाता है, क्योंकि हरे पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना खाना खुद तैयार करते हैं। आगे देखते हैं परपोषण क्या है। परपोषण क्या है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, अर्थात अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, उसे हम लोग परपोषण कहते हैं। तथा ऐसे जीवों को परपोषी जीव कहते हैं। जैसे जीव जंतुओं में, मनुष्य में, कुत्ता, गाय, बंदर, इसमें परपोषण की प्रक्रिया होता है। हम लोग में परपोषण की प्रक्रिया होता है, क्योंकि हम लोग अपना भोजन खुद संश्लेषित नहीं करते हैं, हम लोग पेड़ पौधों पर या जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। जैसे अगर हम लोग को मांस या अंडा लेना है तो उसके लिए हम लोग जीवों पर निर्भर रहते हैं, दूध के लिए जीवों पर निर्भर रहते हैं, अन्न अनाज के लिए, दाल के लिए, चावल के लिए, रोटी के लिए हम लोग पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। यानी हम लोग अपना भोजन खुद संश्लेषित नहीं करते हैं, हम लोग पेड़ पौधे या जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या हुए? परपोषी जीव। और हम लोग में होने वाली जो प्रक्रिया है वो कौन सी प्रक्रिया है? परपोषण की प्रक्रिया है। तो अब आप समझ गए कि पोषण दो प्रकार के, एक स्वपोषण, तो पेड़ पौधों में स्वपोषण की प्रक्रिया होता है, और जो जीव जंतु होते हैं, कुत्ता, मनुष्य, बंदर, गाय, भैंस, इसमें परपोषण की प्रक्रिया होता है। यानी कि हम लोग अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए ये परपोषण प्रक्रिया हुआ। अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए पोषण जो है, पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है स्वपोषण। पहला क्या है? स्वपोषण। तो जो भी हरे पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे में स्वपोषण की प्रक्रिया होता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे में क्या होता है? स्वपोषण प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद बनाता है और उसमें वृद्धि और विकास होता है। और एक होता है परपोषण। तो परपोषण तीन प्रकार के होते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो परपोषण तीन तरह के होते हैं। जैसे एक होता है मृतजीवी पोषण। तो आइए मृतजीवी पोषण के बारे में समझते हैं कि मृतजीवी पोषण है क्या। तो वैसे पोषण जिसमें जीव जंतु मरे हुए या सड़ा गला या मरा हुआ पेड़ पौधा या जीव जंतुओं पर वे आश्रित रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मृतजीवी पोषण। नाम से ही स्पष्ट है, मृतजीवी पोषण। यानी वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मरे हुए पेड़ पौधे या जंतुओं से प्राप्त करते हैं। यानी सड़ा हुआ, गला हुआ या मरा हुआ
जीव जंतु और पेड़ पौधे से जब भोजन प्राप्त करके जो पोषण होगा उसको मृतजीवी पोषण के नाम से जानते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु में पोषण होता है, बैक्टीरिया में होता है, कवक में, प्रोटोजोआ में मृतजीवी पोषण होता है। आगे हम लोग परजीवी पोषण देखते हैं। परजीवी पोषण क्या है? तो वैसे पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव पर आश्रित रह करके, निर्भर रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है उसी जीव से, तो उसको परजीवी पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। और जिस जीव के शरीर के अंदर या बाहर रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है, उसी से अपना आवास प्राप्त करता है, तो जिस जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहता है उस जीव को कहते हैं पोषी। जो जीव उस जीव के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है तो वह जीव कहलाता है परजीवी। यानी एक होता है पोषी, यानी जिस जीव के शरीर में रहता है उस जीव का नाम है पोषी, और जिसे प्राप्त करता है जो जीव उसको नाम है परजीवी। तब ये परजीवी पोषण क्या है? तो वैसे पोषण जिसमें जीव दूसरे जीवों के संपर्क में रह करके अपना भोजन और आश्रय प्रदान कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण भाई दो प्रकार के होता है, एक अंतः परजीवी और एक बाह्य परजीवी पोषण। अंतः परजीवी पोषण किसे कहते हैं? यानी जब वैसे परजीवी पोषण जिसमें जीव दूसरे जीवों के शरीर के अंदर रह करके उसी से अपना भोजन और आश्रय दोनों प्रदान कर लेता है, तो उसको हम लोग अंतः परजीवी के नाम से जानते हैं। जैसे गोल कृमि, मलेरिया, ये शरीर के अंदर रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है और उसी में अपना आश्रय भी बना लेता है, तो इसको हम लोग अंतः परजीवी कहते हैं। बाह्य परजीवी क्या है? तो वैसे परजीवी पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव के शरीर के बाहर रह करके अपना भोजन और आश्रय लेता है, तो उसको बाह्य परजीवी के नाम से जानते हैं। जैसे खटमल, उसके बाद में जोंक, जू यानी कि आप भोजपुरी में कहिए तो उसको ढील कह सकते हैं, जू, मच्छर, एक दूसरे जीव के शरीर के बाहर रह करके उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो इसको बाह्य परजीवी के नाम से जानते हैं। आगे तीसरा होता है प्राणी समपोषी। प्राणी समपोषण, यानी प्राणी समपोषण क्या है? तो वैसे पोषण जिसमें जीव तरल पदार्थ या ठोस पदार्थ के रूप में अपना भोजन ग्रहण करता है, तो उसको प्राणी समपोषण कहते हैं। और उस जीव को प्राणी समपोषी या प्राणी समभोजी जीव कहते हैं। जैसे अमीबा में जो भी भोजन ग्रहण करता है या ठोस या तरल के रूप में लेता है, मेढक में, मनुष्य में, या सब में कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है? प्राणी समपोषण प्रक्रिया से होता है। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए पोषण के प्रकार के। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण में अपने आप खाना बनता है, अपने आप भोजन को तैयार कर लेता है, जैसे हरे पेड़ पौधे में होता है, और परपोषण दूसरे पर निर्भर रहता है। इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए अगर आप अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया लाल बटन दबा करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे